आज हम बात करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। हमें इंग्लिश समझ में आती है पर हम बोल नहीं पाते हैं। हमें इंग्लिश मूवी भी समझ में आती है पर हम बोल नहीं पाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें समझ में सब कुछ आता है पर हम बोल क्यों नहीं पाते हैं। कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है क्या इसके पीछे? हाँ, देखो, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश कन्वर्सेशंस, बट व्हेन इट्स योर टर्न टू स्पीक योर माइंड सडनली बिकम्स ब्लैंक। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैंक इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन द रियल साइकोलॉजिकल बिहाइंड इट, कि साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है, इसके पीछे क्या हो सकता है जो कि आपका आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। और सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि इंग्लिश सबको समझ में आती है पर नहीं। देखो क्या, योर ब्रेन हैज टू सेपरेट सिस्टम्स, वन ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड वन ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। एक अंडरस्टैंडिंग है, एक प्रोड्यूस करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इज अ पैसिव, स्पीकिंग इज अ एक्टिव। पैसिव अंडरस्टैंडिंग is speaking active है, and the active system of your brain requires confidence, memory, access and zero fear। ये सब चाहिए होता है पर आप वो नहीं दे पाते हो। Most people fail here not because of bad English but because of mental blocks। mental blocks कैसे? हम डर लग रहा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो सब कुछ सोचते हैं हम लोग कि हम फिर बोलेंगे कैसे, तो ये ब्लॉक होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक, परफॉर्मेंस प्रेशर। प्रेशराइज, हम पे प्रेशराइज होते हैं हम कि हम बोलेंगे तो क्या होगा। Your brain thinks, what if they judge me? What if make I mistake? ठीक है, this pressure shuts down your speaking center instantly। और ये मुझे भी लगता है कि प्रेशराइज होना तो ब्लॉक कर देना ये मतलब होता है। और सेकंड ब्लॉक मैं कहना चाहता हूँ ट्रांसलेशन हैबिट को। यू हियर समथिंग इन इंग्लिश, योर ब्रेन कन्वर्ट्स इट टू हिंदी। इंग्लिश में सुनते हो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। क्रिएट्स अ रिप्लाई इन हिंदी एंड देन ट्राई टू कन्वर्ट इट बैक टू इंग्लिश। हिंदी में सुना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम। ठीक है, ये भी ब्लॉक हो रखा है आपका। दिस 3 स्टेप प्रोसेस ओवरलोड्स योर ब्रेन कॉजिंग हेजिटेशन। मैं आपको कुछ 3 स्टेप बताऊंगा जो कि आपके इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। थर्ड ब्लॉक मुझे लगता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव लिसन्ड टू थाउजेंड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस बट यू हैव स्पोकन हार्डली 100। इट्स लाइक वॉचिंग क्रिकेट फॉर 10 years बट नेवर होल्डिंग अ बैट। 10 साल से क्रिकेट देख रहे हो पर बैट नहीं पकड़ा। उस तरीके से है इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए भी। एंड द फोर्थ ब्लॉक मुझे जो लग रहा है वो है फियर कंडीशनिंग। ठीक है, वो है मे बी समवन लाफ्ड एट यू वंस, मे बी टीचर करेक्टेड यू रूडली, योर ब्रेन टोल्ड इट इज अ डेंजर। और लगता है डेंजर है, आप एकदम से सडनली कोई रूडली आपसे बात कर ले, आपको कुछ पता है। सो टुडे इवन सिंपल इंग्लिश फील्स रिस्की। छोटी सी इंग्लिश हमको रिस्की फील करवा देती है आज के एरा के अंदर। तो हमें इन सब चीज़ों से सबकी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है और हमें ये सब सोचना पड़ेगा। एंड you can so remember your English is not the problem, your psychology removes fear. Stop translating, practice output daily and your speaking fluency will rise faster than you think। ठीक है, तो भाई as you are thinking to speak English, so one day you will speak really and if you want more psychology based on English videos, follow Speaking in India। your English will change because your mindset will change। फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद और जय भारत।